हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैटकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इनफट होती हैं, यानी कि इनफट कितने टाइप की होती हैं और हमारा इनफट का क्या वर्क होता है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होती हैं। तो आज हम, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इतने टाइप की इनफट है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके की इनफट आप देख लीजिए। आज हम जानेंगे कि इनफट का बेसिकली काम क्या होता है। दोस्तों, इनफट जो होती है, एक कार्बाइड की बिट आती है, एक सीबीएन की एंड सिरेमिक की। थ्री टाइप की जो है बिट आती हैं, जो कि हम जो नॉर्मल स्टील होता है, यानी कि EN31 या जो भी सॉफ्ट मटेरियल होता है, यानी कि विदाउट हार्डनिंग से पहले का जो भी मटेरियल होता है, हम जो इसमें इनफट यूज करते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, कार्बाइड की बिट कहलाती है। तो कार्बाइड की बिट जो है दोस्तों, ये हमारे मटेरियल को कटिंग करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे कोई भी वर्क पीस, मान लीजिए ये वर्क पीस है, इसका अगर टर्न करना है या इसकी मिलिंग करनी है, तो ये जो है हम इनफट को यूज करते हैं इसकी कटिंग के लिए। और हम कई जगह जो है, जो यू ड्रिल में भी इनफट यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की इनफट होती हैं, जैसे DNMG, BNMG, TNMG, CCMT, BBMT और ये WNMG, ये TNMG, बहुत सारे तरीके की इनफट है। डिफरेंट टाइप की जो है इनफट आती हैं। ये हमें सिलेक्शन करना होता है कि हम किस टाइप का जॉब बना रहे हैं और किस टाइप की इनफट की हमें रिक्वायरमेंट है। तो वो जो उस टाइप की इनफट होती हैं वो हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, इनफट का जो हम बताएंगे आपको इनफट क्या होती है। जैसे ये DNMG की मैंने बना ली है, DNMG की इनफट है। और इस तरीके का आपने देखा, ये टॉप व्यू है इनफट का। अगर आपने देखी होगी तो इनफट इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। तो इनफट में ये, इनफट पे ये लिखा होता है, इनफट के डब्बी पर DNMG 15408 तो दोस्तों, इनका क्या मतलब होता है वो हम चीजें आज एक एक करके जानेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट है, हम इनको अलग अलग करके जानेंगे। अगर ये आप जान जाएंगे तो आप इनफट के बारे में मोस्टली चीजें आप जान जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनका क्या मतलब होता है, अगर ये आपको मतलब पता है तो आप इनफट के बारे में किसी से बता सकते हैं। तो इसे इनफट की नोमेनक्लेचर या हिंदी में कहें तो शब्दावली भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हम चलते हैं, DNMG की मेरी इनफट है, इस तरीके की लाइक होती है ये। अगर इसकी साइड साइड व्यू बनाऊं तो इस तरीके का दिखेगा हमारा ये, ठीक है। सामने से अगर खड़ी करके मैं इनफट को देखूंगा तो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। और इसे हम T मान लो थिकनेस है। और अगर सामने से देखेंगे तो इस तरह की इनफट होती है। यहाँ पे जो है इसकी जो है ये रेडियस होती है हल्की सी, ये एज थोड़े से इस तरह के फ्लैट होते हैं, बाकी ये इनफट इसी तरीके की होती है। अब जानते हैं DNMG, इसका पहला पॉइंट है, इसको हम DNMG क्यों कहते हैं, ठीक है। इसका नाम जो है DNMG ही क्यों कहते हैं, तो ये दोस्तों लगभग डी, इसे रोम्बिक रोम्बिक डी शेप का जो है माना जाता है, यानी कि इसकी शेप जो है लगभग डी के आकार की होती है, इसलिए इसका नाम जो है DNMG रखा गया। इसका जो मतलब है डी का यही है कि इसकी जो इनफट की जो शेप है लगभग डी आकार की होती है, इसलिए इसे जो है DNMG कहते हैं। इसका तो डी शेप की होती है। दूसरा जो दोस्तों ये है एन। एन का मतलब ये होता है कि इसका जो क्लियरेंस एंगल है, जो इनफट का क्लियरेंस एंगल है वो 0 होता है। ये होता है, एन का मतलब होता है क्लियरेंस एंगल, और एन का जो क्लियरेंस एंगल होता है वो क्या होता है, 0। जहां पे भी इनफट में एन आएगा वो क्लियरेंस एंगल 0 होगा। जैसे CCMT है तो इसमें जो है क्लियरेंस एंगल है, अगर ये होता TNMG तो इसमें क्लियरेंस एंगल 0 होता। तो इस तरीके की जो भी, जहां पे भी ये सेकंड नंबर, जो सेकंड अक्षर है इनफट के उसमें आएगा, तो अगर एन लिखा तो समझ लो उसका जो इनफट का जो क्लियरेंस एंगल है वो क्या है, 0 है। अब आते हैं थर्ड इस पे, एम। दोस्तों, एम का क्या मतलब होता है, एम का मतलब होता है जो इसकी ज्योमेट्री, यानी कि जो इसकी जो डायमेंशन है इनफट की, वो कितनी, उसमें कुछ जो टॉलरेंस दी रहती है, कम ज्यादा हो सकती है, ज्यादा नहीं होता। जैसे इसमें मान लीजिए इसकी लेंथ है
तो 15 पॉइंट हो गया आएंगे इस लेंथ पर। इसकी जो डायमेंशन है, मान लो ये जो आईसी, इसका जो अंदर का होल होता है इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं। तो इसका जैसे अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पर इसका 16.15 है, 16.5 है इसका, तो इसमें प्लस माइनस 5 माइक्रोन या 2 माइक्रोन 3 माइक्रोन हो सकता है। तो ये जो इसकी जो एम की जो है टॉलरेंस जो है ये बताता है पूरी इनफेट की। जो इंस्क्राइब सर्कल होता है ये, और इसकी जो ज्योमेट्री डायमेंशन है कि भाई 5-10 माइक्रोन का डिफरेंस हो सकता है। इनफेट की अगर कंपनी दूसरी होती है तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो ये एम जो है इसकी डायमेंशन शो करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इससे। और चौथे पॉइंट पर हम चलते हैं। चौथा पॉइंट जो है हमें ये बताता है कि जो इनफट है ये मेरी इनफट जो है इसमें की जो चिप ब्रेकर है वन साइड है, ये डबल साइड है, और इसके अंदर जो है ये होल है कि नहीं है। तो जी जो बताता है इनफट, इसका मतलब होता है क्या जो है ये जो चौथा अक्षर अगर कुछ भी होगा, ये इसमें डीएनएनजी में तो जी है, बट अगर कोई भी इनफट दूसरी लेते हैं जैसे सीसीएमटी आएगा यहाँ पे, तो अगर दूसरी इनफट लगाएंगे तो उसका क्या मतलब आता है, तो वो चीज जो है हम इनफट का यहाँ बताते हैं, यानी कि इसकी जो है चिप ब्रेकर बताता है इनफट। अब जैसे जी का मतलब क्या है, इनफट डबल साइड चिप ब्रेकर, और जो है इसमें होल भी है विद होल। ये जो होल है इसमें जो स्क्रू टाइट करते हैं, यानी कि इसका मतलब ये इनफेट जो है दोनों तरफ से हम पलट पलट के लगा देते हैं। इसके 4 एज जो है यूज होंगे, 2 इधर के और 2 इधर के। तो ये दोस्तों ये 4 पॉइंट ये क्लियर हो गए। 5वें पॉइंट पे चलते हैं। 5वें पॉइंट पे देखेंगे, इसमें ये 15 जो दिया हुआ है, यानी कि 5 पॉइंट पे जो हम देखेंगे 15 है। ये 15 क्या होता है इसमें हमें ये देखना। तो ये 15 जो है ये वाली लेंथ जो है 15 होती है 15। इसे क्या कहते हैं, कटिंग एज, कटिंग एज लेंथ। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी इनफट में देखना हो तो ये वाली जो लेंथ है जो यहाँ 15 लिखा रहता तो ये वाली लेंथ होती है। 6वां पॉइंट क्या है इसका, ये है 0.4। इसका क्या मतलब होता है, जो इंसर्ट है तो इंसर्ट की जो हमारी जो थिकनेस है, यानी कि जैसे अगर इस इंसर्ट को जैसे ये मार्क ये डस्टर है, तो अगर इसे इस तरीके से देखेंगे तो ये थिकनेस है, बाकी इस तरीके देखेंगे तो सामने से दिख रहा है, तो ये इंसर्ट जो है इस तरीके से सामने से है। बट अगर इसकी थिकनेस देखनी है तो ये वाली जो थिकनेस होती है इंसर्ट की वो यहाँ से करता है। तो ये क्या कर रही है, ये इंसर्ट की इंसर्ट थिकनेस कितनी है, 4 का मतलब है 4 mm। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसका यहां से थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद ये आ जाता हमारा 7 पॉइंट। भाई 7 पॉइंट क्या होता है, तो 7 पॉइंट में क्या होता है, 7 पॉइंट है क्या 08। 08 का मतलब है ये जो वैल्यू दी है 08, ये यानी कि इसकी 0.8 mm की इसकी जो ये नोज रेडियस है, ये जो है 0.8 mm की है। ये जो इन्फर्ट में रहती है नोज रेडियस 0.8 mm। ठीक है, तो ये जो अगर ये जो 0.8 ऐसे नहीं लिखता है इन्फर्ट पे, इस तरीके से 08 करके दिखाता, तो इसे क्या कहेंगे, इन्फर्ट नोज रेडियस कितनी है 0.8 mm। ये दोस्तों अलग अलग नोज रेडियस की इनफैक्ट आती हैं। ये आती है 0.2 की भी आती है, 0.4, 0.8, 1.2, ये ज्यादातर आती हैं। बाकी इंडस्ट्री में जो ज्यादा यूज होती हैं ये चीजें होती हैं 0.4 की, 0.8 की और 1.2 mm। मोस्टली जो है इसका यूज होता है हर जगह, ये भी यूज होती हैं, ये भी यूज होती हैं।
तो ये मोस्टली इसका यूज होता है। इसका कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज करते हैं वो आगे बताएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस तरीके की इनफैक्ट के बारे में आप अगर कोई पूछना चाहे आपसे तो आप इजीली ये सारी बता सकते हैं चीजें। कहीं इंटरव्यू में जाते हैं वहां पे भी अगर पूछा जाता है तो वहां पे भी आप इजीली बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की आप वीडियो में आज ये क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट बचा हो, कुछ आपको समझ में ना आया तो प्लीज जरूर कमेंट्स करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आप सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। मैंने एक एक चीज आपको इजीली बहुत अच्छे वे में बताया हुआ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।